हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 26वें अध्याय के 8वें श्लोक को पढ़ेंगे। 7वें में मैंने पढ़ा था, तदस्य संस्कृतिर बंध पारतंत्रम च तत्कृतम भवति कर्तुर ईशस्य साक्षिणो निर्वृतात्मन। तत् मतलब वह जो मिथ्या कर्तृत्व अभिमान है कि मैं करने वाला हूँ इसलिए फलों को मैं भोगूंगा, या मैं स्वतंत्र करता हूँ, ऐसे कहना चाहिए। करता तो है जीव कुछ हद तक, लेकिन स्वतंत्र करता नहीं है। उससे अस्य इस जीव का संस्कृति बंधन, जन्म मृत्यु का चक्र हो जाता है, और पारतंत्रम च तत्कृतम, और उसका परतंत्रता हो जाती है। वह भोगों पर आश्रित हो जाता है, भोग के बिना वह सुखी होगा ही नहीं, यह वह सोचता है। भवति अकर्तुर ईशस्य, भवति मतलब हो जाता है, इसका संसार का बंधन हो जाता है। किसका? अकर्तु, जो कि करने वाला नहीं है। ईशस्य, जो कि स्वतंत्र है। साक्षिणा मतलब गवाह है। और निर्वृतात्मना मतलब आनंद स्वरूप है, सुख स्वरूप जीवात्मा का। अब कोई व्यक्ति प्रश्न करे कि प्रभु जी, मतलब भगवान जी, नहीं प्रभु जी, मैंने प्रभु जी नहीं बोले, भगवान जी बोले, भगवान जी फीलिंग तो यही आती है कि हम कर रहे हैं, तो ऐसी फीलिंग को स्वीकार करने में दिक्कत क्या है? आप ही खाना खाए ना, राधारमण मिल गया था खाना सुबह? हाँ, ये प्रश्न करना जरूरी है, कोई जरूरी नहीं मिले। देखो, खुद से बनाओ तो टाइम से मिल जाता है, दूसरा बनाएगा तो कब बनेगा मिलेगा कोई भरोसा नहीं है। अगर हम बना रहे हैं तो आपको 9 बजे, मतलब 9 बजे मिल जाएगा। कन्नड़ा में तो लोगों को बोल देंगे 5:20 मीन्स वी विल ब्रिंग एट 5:19। आई कैन डिपेंड ऑन इट। तो जरूरी नहीं है कि दूसरा आदमी दे, क्योंकि आप करता नहीं, बट वट एवर। तो भोजन करके आए हैं तो लग रहा है ना कि आप भी करके आए हैं, आप भी लोग चल के आए ना कि और चल के आया है। तो आप देख रहे हैं, फीलिंग तो यही आती है कि हम कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं, हम समझ रहे हैं, हम लड़ रहे हैं, ये ना वी आर द डूअर्स, इज इट नॉट? तो ऐसा दिक्कत क्या है? तो वहां पर भगवान स्पष्ट बता रहे हैं 8वें श्लोक में कि नहीं, करता हम नहीं हैं। देखिए, कोई भी कार्य करने में, आई वुड अगेन रिवाइज माई सेल्फ, स्वतंत्र करता नहीं है, ये कहना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि हम करता है ही नहीं। आपकी इच्छा नहीं होती तब आते क्यों? मेरी इच्छा होती ही नहीं तो मैं बोलता ही क्यों? लेकिन इन कार्यों को करने में 3 फैक्टर हैं, जब श्लोक को देख लीजिएगा यहीं पे। कार्य मतलब शरीर, जो कि प्रकृति के गुणों का इफेक्ट है। कारण मतलब इंस्ट्रूमेंट, यानी कि इंद्रियां। और कर्ता, छूट तो नहीं क्या? हाँ, और कर्तृत्व मतलब देवता, जो कि इंद्रियों के नियामक देवता है। जैसे हम लोग सोच रहे हैं हम हाथ से काम कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली हाथ जो है वो भगवान इंद्र नियमित करते हैं। बोलने के देवता कौन थे? अग्नि थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। वाणी की देवता अग्नि है, और चखने के देवता है वरुण। आपको पता है यार, वरुण तो क्या झूठ बोलते हो, क्लास में पढ़ा, क्लास में थे आप उस वक्त मैंने पूछा था आपको ये बात कि वरुण की बात है, तो वरुण प्रो को पता नहीं पता। अब याद तो रखा करिए। बुद्धि के देवता कौन है? ब्रह्मा जी। अहंकार के देवता हैं शिव जी। आंखों के देवता चंद्रमा, सूर्य, सूर्य कहा गया था जहां तक मुझे स्मरण आ रहा है। कान के देवता को अश्विनी कुमार थे क्या, पता नहीं, मैं भूल रहा हूं। तो ऐसे हर देवता हमारी इंद्रियों को संचालित कर रहा है। यद्यपि हम सोच रहे हैं कि हम देख रहे हैं, लेकिन आप जानते हो कि हम में से कोई नहीं जानता कि दिखाई कैसे पड़ रहा है। तो भी इधर की बात समझ में आ गई होगी कि हमारी हर इंद्रिया देवता के द्वारा संचालित होती है। तो शरीर, इंद्रिय और देवता, ये किसने बनाए? आपने नहीं, ये बनाए हैं प्रकृति के द्वारा। प्रकृति के उत्पादन है, मेड इन प्रकृति। इससे हम अपना स्टैंप लगा देते हैं, लेकिन ये हमारा स्टैंप नहीं है। अगर किसी की आंख खराब हो जाए, तो दुनिया में आज तक कभी आंख बना है कोई? मेड इन जापान, मेड इन चाइना या फिर मेड इन अमेरिका? कैमरा बना सकते हैं, टेलीस्कोप बना सकते हैं, आज तक कोई आंख बना पाया है? आंख को रिप्लेस कर देते हैं, लेकिन दूसरे से उधार लेकर के ही ना। इसका पार्ट तो मिलता नहीं है ना। अगर किसी, क्यों साइंटिस्ट प्रभु रिसर्च हुई इसके ऊपर कि आंख निकाल दे किसी की कोई व्यक्ति, तो दूसरा आंख बना कर डाल दी जाए? वो नकली आंख लगा देते, वो अलग बात है, लेकिन इट नॉट सी ना। ये आप लोगों को, ये बहुत इंटरेस्टिंग श्लोक है, दिख गया? ये तो इजी है ना, पहली लाइन कि भाई हमारा शरीर है, हमारी इंद्रियां हैं, और देवताओं की सृष्टि भी प्रकृति करती है। तो ये तीनों जो हैं, ये किसी भी कार्य के घटक हैं कि नहीं?
भाई शरीर ही ना हो, इंद्रिय ना हो और देवता ना हो तो आप इच्छा करिए करिए ना करिए, उससे क्या फर्क पड़ना है? कुछ नहीं कर सकते भाई। कोई कोई व्यक्ति की आंख नहीं दिखाई पड़ती है, अब इच्छा करते रहो तुम इच्छा। मैं एक भक्त को जानता हूं जिनकी एक आंख, दोनों आंख फर्स्ट क्लास सुंदर दिखती हैं, लेकिन एक आंख से नहीं दिखाई पड़ता है। अब इच्छा करने से दिखने लग जाएगा क्या? भावना करिए कि तुम्हें दिख रही है नहीं दिखेगा, बिकॉज देवता कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। कभी कभी किसी को क्या फारिश बोलते हैं, पैरालिसिस, हाँ, अच्छा खासा हाथ होता एकदम से अब चेंज हो गया। तो इच्छा होने पर भी अगर हम स्वतंत्र करता होते तो इच्छा होने पर भी हाथ क्यों नहीं चला पा रहे हो? है ना? अच्छा, बुद्धि हमारी, स्मृति हमारे कंट्रोल में रहती है, उसको देवता निमित्त नहीं कर रहे तो चीजें हम भूल कैसे जाते हैं? तो 3 चीज मैं सबको याद कराना चाहता हूं, सब लोग याद कर लीजिए। शरीर, इंद्रियां और देवता, जो इंद्रियों के नियामक देवता हैं, वो सब किसकी सृष्टि हैं? प्रकृति। तो इसलिए कर्ता किसका हुआ? कर्तापन किसका होगा? प्रकृति का। लेकिन जो सुख और दुख का अनुभव कर रहा है वो कौन कर रहा है? वो पुरुष अर्थात जीव कर रहा है। अब देखो, थोड़ा समझिए इस बात को आप। जो एक्शन हो रहा है वो हो रहा है शरीर, इंद्रियां और देवताओं के कॉम्बिनेशन से। इसमें आत्मा का कोई नहीं इन्वॉल्वमेंट है। लेकिन जो एक्शन हो रहा है उसका प्रभाव किस प्लेटफॉर्म पे आ रहा है? रुकिए रुकिए, आप जीवात्मा पे डायरेक्ट नहीं आ रहा है, आ रहा है मन के ऊपर। मन ही अनुकूल वृत्ति को सुख बोलते हैं और मन की प्रतिकूल वृत्ति को दुख बोलते हैं। अब मन से और आत्मा के बीच में एक और चीज है, उसे कहते हैं मिथ्या अहंकार, जिसमें व्यक्ति मन की अनुकूल वृत्ति और प्रतिकूल वृत्ति से अपनी पहचान करने लगता है। और इस कारण से जो भोक्तृत्व है, जो भोक्ता है, वो आत्मा बन जाता है। जो सुख और दुख का अनुभव करने वाला है वो आत्मा है इस सेंस में। ऐसे तो आत्मा असंग है, इस सेंस में कि मिथ्या अहंकार के कारण वह पहचान करता है कि जो मन में रिएक्शन हो रहा है बाहर की क्रियाओं की वजह से, उससे वह अपनी पहचान करने। मैं एग्जाम्पल देता हूं, जैसे आप एग्जाम्पल आपको नहीं समझ में आएगा, लेकिन मान लीजिए किसी ने आपको बुरा कहा, ये तो आप लोग नहीं समझ पा रहे होंगे। किसी ने कोई अपशब्द आपको कह दिए हो, बुरे शब्द, कड़वे शब्द, अरे कोई नहीं समझ पा रहा है, ठीक है, अब क्या दृष्टांत दूं मैं। हमेशा तो आप लोगों को अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिलती है। तो अब आप देखिए कि जो बात बोली गई वो वाणी के स्तर पर आई कि नहीं आई? किसी ने गाली दे दी, अब वो उसका रिएक्शन कहाँ आएगा बताइए? पहले कान सुनेगा, फिर उसका सबसे पहले रिएक्शन आएगा मन पे, अरे ये बड़ा खराब आदमी, हमको कितना खराब बात बोला। तो आप समझ गए, मन में जो रिएक्शन प्रतिकूल वृत्ति हुई उससे पहचान आत्मा कर रहा है कि बहुत खराब बोला। और कोई बोल दे कि अच्छा एक चीज बताइए, माताओं आप लोग भोजन बनाती हैं, पति या कोई गेस्ट को, बड़ा भाई आप तो अन्नपूर्णा है, कोई बोला है आज तक आपको? लगता अच्छा नहीं बनाती हैं। और कहती तो बहुत अच्छा बनाया, एकदम अमृत जैसा प्रसाद बनाया। तो वो सुनाई कहाँ पड़ा आपको? कान में कि आंख में कि नाक में? तो कान में सुनाई पड़ा, कैसा लगा? अमृत जैसा लगा कि लगा हा हा, वेरी नाइस वेरी नाइस, और लेंगे प्रभु जी, और रोटी लेंगे। तो आप देखिए कि उसका रिएक्शन मन में हुआ और वो आत्मा तुरंत पहचान करती कि वाह मेरी तारीफ हो रही। क्या आप लोग समझ गए? तो जो भोगने की अनुभव, भोगने से मेरा मतलब है अनुभव करने का रिएक्शन, वो कहां पे हो रहा है? साइमल्टेनियसली मन में, और फिर मिथ्या अहंकार के द्वारा ट्रांसफर हो रहा है आत्मा में। अन्यथा आत्मा का कोई मतलब नहीं है। सब एकदम विज्ञान की तरह समझ में आ गया। ये बात यहां पे कह रही कि जो भोक्ता है वो है जीव और जो कर्तृत्व है वो है प्रकृति। उम्मीद है कि बात समझ में आ गई होगी। लेकिन इसका एक और भी अर्थ है, चक्रवर्ती बात अर्थ करते हैं, पहला वाला तो सेम है। कहते हैं कि जो जीव के सुख दुख हैं उसकी व्यवस्था पुरुष अर्थात भगवान करते हैं। कार्य तो प्रकृति कर रही है, लेकिन कार्य का जो फल है उसकी व्यवस्था भगवान करते हैं। तो वो अर्थ भी आप ग्रहण कर लीजिएगा, वो हम पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। मेरे पीछे बोलिए, जस्ट मैंने समझा दिया आपको, बाकी तो समझना आसान है। कार्य कारण कर्तृत्वे, कारण, हाँ चलिए, हाँ तोड़ तोड़ के बोलते, कार्य कारण कर्तृत्वे, कार्य कारण कर्तृत्वे, कारणम प्रकृतिम विदुः, कारणं प्रकृतिं विदुः, भोक्तृत्वे सुख दुःखानां, भोक्तृत्वे सुख दुःखानां, पुरुषं प्रकृतिः परम्, पुरुषं प्रकृतिः परम्, कार्य कारण कर्तृत्वे, कार्य कारण कर्तृत्वे, कारणं प्रकृतिं विदुः, कारणं प्रकृतिं विदुः, भोक्तृत्वे सुख दुःखानां, भोक्तृत्वे सुख दुःखानां,
दुःखानां पुरुषं प्रकृतेः परम् पुरुषं प्रकृतिः परम् कार्यकारणकर्तृत्वे कारणं प्रकृतिं विदुः कार्यकारणकर्तृत्वे कारणं प्रकृतिं विदुः भोक्तृत्वे सुखदुःखानां पुरुषं प्रकृतेः परम् भोक्तृत्वे सुखदुःखानां पुरुषं प्रकृतिः परम् कार्यकारणकर्तृत्वे कारणं प्रकृतिं विदुः कार्यकारणकर्तृत्वे कारणं प्रकृतिं विदुः भोक्तृत्वे सुखदुःखानां पुरुषं प्रकृतिः परम् भोक्तृत्वे सुखदुःखानां पुरुषः प्रकृतिः परम् आप बोल दीजिए माइक कहाँ माइक दीजिए इनको कार्यकारणकर्तृत्वे कारणं प्रकृतिं विदुः कार्यकारणकर्तृत्वे कारणं प्रकृतिं विदुः भोक्तृत्वे सुखदुःखानां पुरुषं प्रकृते परम् भोक्तृत्वे सुखदुःखानां पुरुषं प्रकृतिः परम् वार्षभानवी माता जी बोलो चैट कार्यकारणकर्तृत्वे कारणं प्रकृतिं विदुः कार्यकारणकर्तृत्वे कारणं प्रकृतिं विदुः भोक्तृत्वे सुखदुःखानां पुरुषं प्रकृतेः परम् भोक्तृत्वे सुखदुःखानां पुरुषं प्रकृतिः परम् इससे एक शिक्षा तो यही ले लीजिए कि जो सुख दुख हो रहा है वो धोखेबाजी है। कोई गाली दे रहा है तो दुख हो रहा है, कोई प्रशंसा कर रहा है तो सुख हो रहा है, वो एक सृष्टि की जा रही है हमारे लिए। वस्तुतः हमारा कोई इससे मतलब नहीं है ना। दैट रियली हेल्प्स बिकॉज कम से कम कुछ तो बुद्धि लगती है। ऐसा नहीं है कि हम तुरंत रिएक्टिव स्टेज में रहते हैं। कोई कुछ गलत बोल के चला गया तो तुरंत रिएक्ट नहीं करने लगते कि इसने हमें बोला है इत्यादि इत्यादि इत्यादि। मैंने एग्जाम्पल आपको दिया था कि एक बार हम कार से जा रहे थे प्रीचिंग के लिए, तो बस से कोई व्यक्ति थूक दिया कार के स्क्रीन पर, तो अब इधर से हमारे ड्राइवर साहब थूकना चालू कर दी। थूकना मतलब गाली थूकना चालू कर दी, ब्ला ब्ला जितनी आती वोकैबुलरी में सारी डिक्शनरी खत्म कर दी उन्होंने। और चुपचाप बैठा होने का, यार रेडिएटर चला दो, खत्म हो गई। रेडिएटर बोलते हैं ना, नहीं रेडिएटर नहीं, क्या बोलते, वाइपर, सॉरी वाइपर, हाँ वाइपर चला दो, पानी से पिच पिच हो जाएगा उसके बाद। वो इतना क्या अभिनिवेश होना। यू सी हैव टाइम टू रिएक्ट, you have some time to react. जो सारी काउंसलिंग है उसी में तो फंस जाती है। प्रभु जी मैं बहुत दुख में हूँ, ये हूँ फलान ढिमकाना, और उसमें सोच सोच के व्यक्ति अपना समय खराब कर रहा है। उतने टाइम में इतने समय में कितनी चैंटिंग हो जाएगी, कितना भागवत पढ़ लेगा, कितनी विग्रह की सेवा, बहुत सारा काम हो जाएगा। बद्ध जीव के शरीर, इंद्रियां तथा इंद्रियों के अधिष्ठाता देवों का कारण भौतिक प्रकृति है। इससे क्या सिद्ध हो रहा है कि ये सारी तीन चीजें जो हैं ये किसी कर्म के कारण हैं, करने वाले हैं। तो भौतिक प्रकृति जगत के कारण को करने वाली है। इसे विद्वान मनुष्य जानते हैं। स्वभाव से दिव्य ऐसे आत्मा के सुख तथा दुख जैसे अनुभव स्वयं आत्मा द्वारा उत्पन्न होते हैं। ये समझ लीजिए लाइन, समझ आ रहा है। देखिए जीवात्मा प्रकृति के परे है, गुणों के परे है, लेकिन जब कुछ रिएक्शन होता है इंद्रियों के लेवल पर और उसका प्रभाव मन में भी आता है, मन भी इन्वॉल्व है, ध्यान दीजिएगा, मन दोनों जगह इन्वॉल्व है। भाई मन के बिना तो कोई इंद्रिय कार्य नहीं करेगी ना। तो मन तो जानते हैं ना आप, कोई हम इच्छा करते हैं, फिर भगवान नोट करते हैं, फिर प्राण को एक्टिवेट करते हैं, तो प्राण के बाद मन एक्टिवेट होता है। मन भी जड़ ही है भाई, और फिर मन से इंद्रियां कुछ कार्य करती हैं। ये तो इजी समझ में आ रहा है ना। तो जब इंद्रियां कुछ कार्य कर रही हैं, मेरी या आपकी, उसका प्रभाव किसी और के या मेरे मन पे नहीं पड़ेगा। मैं भाई भगवान के बारे में बोल रहा हूं तो आप लोग स्वीकार कर रहे हैं, मैं कुछ इसी यहाँ पे कुछ सिद्धांत के विरुद्ध बात बोलूंगा तो आपके कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। जैसे वेद बात नहीं बता रही थी, कहीं प्रवचन में सुनी कि वो काम जो है हरे कृष्ण मंत्र से नष्ट नहीं होता है। देखा, यही रिएक्शन बचा रहा था, है ये क्या। और अभी जो मैंने आप लोगों को लेक्चर भेजा है उसमें जपा बूस्ट में, उसमें महाराज प्रभुपाद जी के तात्पर्य बिल्कुल स्पष्ट लिखा है कि अगर स्त्री की आसक्ति से व्यक्ति को बचना है तो हरे कृष्ण मंत्र के अलावा और कोई तरीका नहीं है। वासना चेतो दर्पण मार्जनम, तो थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ एग्जाम्पल्स आर देयर। तो कोई विद्वान भी बोले, उन्हें खाली कोट किया कि काम कृष्ण को कर्म अर्पण करने से होता, तो ये गलत नहीं बोला।
लेकिन ये कहना कि नाम उच्चारण करने से काम नष्ट नहीं होता, ये गलत है। तो अब आप बात ये है कि ये जो रिएक्शन आया अभी आप लोग के सामने, जानबूझ के मैं वैसे बात बोला तो कुछ आया ना मन में रिएक्शन, ऑल्दो ये तो खैर भक्ति के संबंध में है, लेकिन मैं बात खाली ये बोलना चाहता हूं कि आपके इर्द गिर्द जो कुछ भी होता है उसका प्रभाव मन पे पड़ता है। भाई किसको समझ में नहीं आ रहा है पहले ये बताए, थोड़ा गाली देके बताता हूँ फिर उसको तब समझ में आ रहा है। राधा माता जी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको? यस, इतना डांटेंगे तो समझ में आ ही जाएगा। जो कुछ सुनते हैं, खाते हैं, पीते हैं, जो कुछ हो रहा है, क्या उसका प्रभाव मन पे नहीं आता? हमारी खिचड़ी आज बहुत बढ़िया बनी, भाई मैंने बनाई ना। आई मेट कन्नड़ में लोग कहते हैं बनाऊंगा नहीं, हमें अपनी हाथ की बनी हुई खिचड़ी अच्छी लगती है, हमें किसी और क्या करना। आई एम वेरी पर्टिकुलर। तो अब मेरे को मजा नहीं आया, आप खाते तो मालूम चलता कितना मजा है, बहुत बढ़िया, बहुत टेस्टी बनी थी। तो कुछ मन में अनुभव नहीं पड़ा उसका। एक बार कहीं से खिचड़ी ले आए थे, जब यहाँ इस घर में पहली बार आए थे हम, तो उस दिन किचन तो सेटअप नहीं था, थोड़ा खाए फिर बाकी फेंकनी पड़ेगा, ये नहीं। इतना हायर टेस्ट मेरा डेवलप हो गया, इस लेवल पे हम नहीं आ सकते। आई कैन नॉट ईट दिस। तो आप देखिए कि खाने का प्रभाव नहीं पड़ता है, आपकी इंद्रियों का संपर्क हुआ, जीभ से संपर्क हुआ, तो फिर उसका मन पे प्रभाव नहीं पड़ रहा है। यही तो मैं बता रहा हूं। अच्छा, अब होता क्या है कि जो मन का रिएक्शन हुआ उससे आत्मा खुद अपनी पहचान कर लेता है कि मैं बहुत सुखी हूं, मैं दुखी हूं। मैंने कई बार इस बात को समझाया, फिर समझाता हूं कि ट्रेन जानी थी और ट्रेन हो गई लेट, तो जो अंदर बैठे हैं वो देते हैं गाली। कभी दिए हैं गाली? आप गाली मतलब आप लोग सब लोग हैं, लेकिन कम से कम तो कम वक्त इतना लेट हो गया, इतना तो आप बोलते ही होंगे, है ना यार, रिफाइंड पीपल। और जो भाग रहा है पीछे पीछे वो तो बड़ा खुश होगा कि वाह 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 ट्रेन लेट हो गई। कितने अच्छे सज्जन पुरुष हैं, हमारे लिए रोक दी ट्रेन। तो एक ही घटना का एनालिसिस अलग अलग प्रकार से हुआ कि नहीं? तो दोनों ही जगह मन के जो रिएक्शन हो रहे हैं उससे व्यक्ति अपनी पहचान कर रहा है। जैसे मुझे जाड़ा अच्छा लगता है और वेदवादिनी को जाड़ा खराब लगता है, तो जाड़ा रोकेगा इसके लिए, अरे नहीं वेदवादिनी को खराब लग रहा है मैं नहीं आऊंगा। तो आप देख रहे हैं कि सबका मन का एक सेटअप है। कालिया कृष्ण को जाड़ा अच्छा नहीं लगता, गर्मी अच्छी लगती है, मुझे गर्मी नहीं अच्छी लगती, बट दैट्स ऑल आवर माइंड, इज इट नॉट? हर एक का मन है, हर एक के शरीर के हिसाब के सिस्टम रहता है। तो आप शायद समझ गए होंगे कि हम अपने सुख दुख का निर्माण या अनुभव स्वयं करते हैं। एक तो बात है कि अनुभव करने वाला आत्मा, ये क्लियर समझ लीजिएगा, जड़ पदार्थ अनुभव नहीं कर सकता। ध्यान दीजिए कि मन की वृत्तियां हैं, मन में अनुभव नहीं है। अनुभव ज्ञान शक्ति से आता है, और ज्ञान शक्ति आत्मा के पास, ना कि मन के पास। दैट अवेयरनेस कि मैं हूं, ये केवल आत्मा के पास है, मन के पास नहीं। किसी भी जड़ पदार्थ में ये अवेयरनेस नहीं हो सकती है कि वह है, स्वीकार्य है कि नहीं है। देखिए ये सारी बातें बड़ी सूक्ष्म हैं इजी, थोड़ा विचार करेंगे तो समझ में आ जाएगा। मन में शक्ति नहीं है कि वो कॉन्शियस होकर के बोले कि मैं हूं। वो मन में जो चल रहा है उससे हम अपनी पहचान करते हैं मिथ्या अहंकार के कारण, लेकिन मन जड़ पदार्थ है। इवन मिथ्या अहंकार भी जड़ पदार्थ है। इज इट ओके? आप जानते हैं ना, प्रधान से महतत्व से फिर अहंकार, फिर आगे उनकी सृष्टि हो रही। दे कैन नॉट बी कॉन्शियस, इज वेरी क्लियर। कानुप्रिया माता जी को समझ में आ रहा है? हाँ, खुश होके बोले। तो आप मन अनुभव नहीं करता है, तो हम बोलते हैं हमारे मन में अनुभव हुआ, लेकिन एक्चुअली अनुभव इज एन एक्सपीरियंस। अब देखिए एक्सपीरियंस में सब्जेक्टिविटी बड़ी आ जाती है, मतलब क्योंकि अगर नमक कम है, कोई ज़्यादा है, वो सबके मन चल रहे हैं और उन मन की प्रतिक्रिया के अनुसार व्यक्ति उससे अपनी पहचान कर रहा है, वो अपना एक एक्सपीरियंस बना रहा है। तो आत्म जो अनुभव करने वाला है वो आत्मा है। आई होप समझ में आ गई होगी बात। तो इसके लिए किसी दूसरे को ब्लेम नहीं कर सकते। एक्चुअली एवरी वन ऑफ अस लिव इन आवर माइंड। हम बाहर नहीं रहते हैं। हम राधिका प्रभु पूछे, बहुत छोटे से रूम में रहते हैं, शायद मेरे ख्याल से एक गैलरी जैसा ही होगा ऑलमोस्ट। हाँ, कहते हैं बहुत अच्छा भगवान की कृपा है। तो कितने लोग यहाँ पे गैलरी में रह के कहेंगे भगवान की कृपा है? इज हैप्पी? बहुत पहले जब हम लोग आश्रम में रहते थे तब एक हॉल में 8 लोग रहते थे, तो वहीं पे हम लोग जपा करते थे, सब क्लास वास भी वहीं होती थी। तो एक बार एक गृहस्थ भक्त आए और कहे कि आप लोग तो बड़ी तपस्या कर रहे हैं। नहीं, किसको बोल रहे हैं? किसको बोल रहे हैं तपस्या? हम तो आराम से सो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वेरी हैप्पी। तपस्या कौन कर रहा है वो तो मुझे कल मालूम चला था।
ये कभी कभी काउंसलिंग करनी पड़ती है तो मालूम चल जाता है, जब पत्नी के थप्पड़ लोगों को खाने पड़ते हैं समझ में आता है कि कौन तपस्या कर रहा है। तो सुबह उठना तो हम लोग को किसी को तपस्या कोई परेशानी तो नहीं लगती थी, बट हिज परसेप्शन वाज दिस कि भाई इनको तो बाथरूम शेयर करना पड़ता है, ये फलाना नहीं करना। तो एवरीवन जस्ट लिव्स इन हिज माइंड। और अद्भुत बात महाराज बोल रहे थे, परम पूज्य राधानाथ महाराज की माइंड की ऐसी शक्ति है कि हेवन को हेल और हेल को हेवन बना सकता है। सब कुछ है लेकिन फिर भी असंतुष्ट रहेगा। चित्रकेतु महाराज देख लीजिए, सब कुछ 1 करोड़ पत्नियां, kudos to him he was managing nicely, 1 करोड़ पत्नियां एंड देन एक बच्चा नहीं है तो बस सब कुछ नरक लग रहा है। तो कह रहा हम बहुत डिफ्लेक्ट नहीं कर रहे हैं, बात यह है कि मन की क्रिया प्रतिक्रिया से हम अपनी पहचान करने लगते हैं। तो अपने अनुभवों का निर्माण हम स्वयं कर रहे हैं। कि अनुभव से मेरा मतलब हम सुखी हैं कि दुखी हैं, ये हम खुद आप उसके रिस्पॉन्सिबल हैं, इन द सेंस कि हम अपने मिथ्यांकार के कारण पहचान कर लेते हैं। कार्य मतलब बद्धजीव का शरीर। कार्य का यहां पे मतलब एक्शन नहीं, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि शब्द आपने इसी रूप में सुना है इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं। कार्य इज नॉट एक्शन हियर। कार्य मतलब होता है इफेक्ट। तो प्रकृति के गुणों का इफेक्ट है ये देह। सब लोग समझ पा रहे हैं? भ्रमित नहीं होगा। कार्य शब्द इज नॉट एक्शन हियर। कार्य मतलब इफेक्ट। तो बद्ध जीव के शरीर, कारण मतलब कॉज यानी इंद्रियां, तथा कर्तृत्व यानी करने कर्ता, तथा उसके देवता का मतलब इंद्रियों के नियामक देवताओं का, कारणम कारण प्रकृति भौतिक प्रकृति। समझ में आ गया बात? हमारा शरीर, हमारी इंद्रियां और उसके नियामक देवताओं की सृष्टि करती है प्रकृति, इसीलिए वो कार्य हो रहे हैं सारे। ठीक है। प्रकृति है यानी प्रकृति से परम पुरुषम, परे आत्मा के जीवात्मा के सुख दुखा नाम, सुख और दुख होना चाहिए तथा एक्स्ट्रा गया। दुख भोक्तृत्वे, दुख का भोक्तापन आत्मा को होता है। विदु ऐसा विद्वान समझते हैं। श्लोक देख लीजिए। कार्य कारण कर्तृत्व, कार्य मतलब शरीर, कारण मतलब इंद्रियां, कर्तृत्व मतलब इंद्रियों के नियामक देवताओं के कारण जो है उसको प्रकृति, भौतिक प्रकृति विद्वान लोग जानते हैं। मूर्ख लोग कुछ भी नहीं जानते हैं, ये समझ लेना चाहिए। जो आपका फिजिक्स का टीचर वो ये नहीं जानता है, बिकॉज इज स्टूपिड। भोक्तृत्व, भोक्तापन में, अनुभव करने में, किसका? सुख दुखा नाम, सुख और दुख का अनुभव करने में, प्रकृति परम पुरुषम विदुहु, विदु जोड़ लीजिएगा, मतलब जो प्रकृति के परम, प्रकृति से परे दिव्य जीवात्मा है उसका भोक्तृत्व होता है सुख और दुख में, यानी सुख दुख का अनुभव करने वाला जीवात्मा होता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, एक बात अजीब सी है, जब वह प्रकृति के परे है तो सुख दुख उसको टच कैसे करता है? अभी मैंने एग्जाम्पल दिया था आपको, हम लोग कार में थे, कार के शीशे के ऊपर थूका गया, वो भी गलती से, ऐसा नहीं उसको आई एज्यूम कि कोई पागल ही होगा कि कार पे थूकेगा, बट ये जस्ट थूका होगा, गाड़ी लेफ्ट से आगे बढ़ गई होगी। तो क्या उसने मुझ पर थूका? नहीं थूका। तो थूक तो अभी भी दूर है, 2 फुट हम आगे बैठे हैं, आप विजुलाइज कर पा रहे हैं 2 फुट की दूरी पे है, लेकिन मेरे ड्राइवर का मिथ्यांकार वहां पहुंच गया। क्या समझ गए आप लोग? है ना? बस में नहीं ब्रोजिया, वो शीशे तक पहुंच गया कि मुझ पे थूका है, और दिया पर उसने अपना वहां पे फायरिंग चालू कर दी। और कुछ हुआ नहीं, उससे कुछ हुआ नहीं। वो अपने बस वाले का क्या कर लोगे, वो तो आगे बढ़ जाएगा। मैं कभी ट्रैफिक में गलती करता हूं तो झगड़ा नहीं करता। अभी कल की बात होगी, हाँ ऐसा कुछ था, मैं ऐसे निकल गया, फिर वो कुछ बोल रहा था, हम सुने ही नहीं हमने कहा सुनो ही मत, एक्टिवेट ही नहीं होगा। जो गलती मारी है तो क्या करें गलती है और गाली मिलेगी, भागो भाग जाओ, क्या लड़ना है। कभी कभी लोग खुद गलती करते फिर भी लड़ते हैं, अरे कोई गलती है ही, क्या कर सकते मेरे भाई हो ही जाती है गलती, क्या करेंगे आप क्या झगड़ा करना उसके ऊपर। तो ये एक इंटरेस्टिंग बात है कि अपने वी कैन ट्राई टू कंट्रोल आवर फॉल्स ईगो। कंट्रोल मीन्स एटलीस्ट ऑब्जर्व कि भाई ये हमारा फॉल्स ईगो है जो इस प्रकार से चल रहा है, नहीं तो बड़ी फजीयत होती है। हम उस फजीयत को डिस्कस नहीं करना चाहते, बट है सारी फजीयत इसी मिथ्यांकार की वजह से। सो विल गो फॉरवर्ड। भावार्थ दीपिका।
प्रश्न है कि चैतन्य समानाधिकरण रूप से कर्तृत्व आदि की प्रतीति होती है, उसे अपना ही स्वीकार कर लेना चाहिए। मतलब मैंने ब्रैकेट में लिखा है, देखिए, जब हमें अनुभव होता है मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, तो यह प्रतीति, यह अनुभव तो चैतन्य आत्मा के साथ जुड़ी हुई लगती है, तो ऐसा मान लेना तो सही है ना। ये उस लैंग्वेज का ये अर्थ है। यदि ये शंका हो तो कहते हैं कि ऐसी बात नहीं, ये गलत बात है। लग जरूर रहा है लेकिन आप उस कार्य को करने वाले नहीं हो। प्रश्नों को एंड में लूंगा, पहले इसको पढ़ लीजिए। इस बात को बतलाते हुए कि भाई तुम करने वाले नहीं हो, इस बात को बतलाते हुए भगवान कपिल कहते हैं, शरीर रूप कार्य मतलब प्रकृति के गुणों का इफेक्ट, इंद्रिय रूप कारण मतलब इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ एक्शन, तथा कर्ता रूप इंद्रियों के अधिष्ठाता देवताओं में जो मनुष्य अपनेपन का अनुभव करता है उसका कारण प्रकृति को ही बतलाया गया है। ये समझे बात? बड़ा इंटरेस्टिंग है। इन तीनों की सृष्टि प्रकृति ने करी है, शरीर की, इंद्रियों की और नियामक देवताओं की। और ये जो कार्य कर रहे हैं उसमें ये जो अपममता हो रही कि मैं कर रहा हूं, वो भी प्रकृति की ही सृष्टि है। इज दैट ओके? ये चौथा पॉइंट पकड़ा आपने। अभी आप खिचड़ी बनाते हो, कभी बोलूंगा कि मैंने बनाई? आप बनाओ, मान लीजिए आपने बनाई, खराब बनी, तो मैं अपने को डांटूंगा, यार खराब बन गई उससे? कभी नहीं बोलते ना। तो हम यहां देख रहे हैं कि आप बना रहे हो, तो हम बोलेंगे अच्छा बना, बुरा, जो भी हम लोग बोले, लेकिन ये तो नहीं बोलेंगे मैंने बनाया। तो लेकिन हमारे जो कार्य हो रहे हैं, मान लीजिए हाथ है या जो भी हम कार्य कर रहे हैं इंद्रियों से, वो हम तो कर नहीं रहे हैं, हम तो केवल इच्छा कर रहे हैं। लेकिन बारंबार यही फीलिंग आ रही है ना कि मैं कर रहा हूं। तो पहले समझ लीजिए कि ये जो तीन चीजें हैं वो भी भौतिक प्रकृति बनाई, और ये जो भावना है कि मैं कर रहा हूं, ये भी भौतिक प्रकृति बना दी। ये भी जो मिथ्यांकार हो रहा है ना, तो मिथ्यांकार किसकी सृष्टि है? वह भी तो माया की सृष्टि है ना। ये बात बोल रहे हैं। यह प्रकृति के द्वारा उत्पन्न मिथ्या अहंकार के द्वारा होता है। क्या? अपनेपन की भावना कि मैंने किया है, मैंने किया। आत्मा कूटस्थ है, अर्थात वह निर्विकार है, उसमें कोई चेंज नहीं आता, अतः उसमें कोई भी विकार नहीं हो सकता। और आप जानते हैं कि इस जगत में कोई भी क्रिया प्रतिक्रिया है तो उसमें ट्रांसफॉर्मेशन आएगा कि नहीं आएगा? अब देखो, मेरा हाथ ऐसे था, अब ऐसे हो गया, फिर ऐसे हो गया। तो कोई भी आप कार्य कर रहे हैं उसमें आपकी इंद्रियों में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, मन में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, आत्मा में तो ट्रांसफॉर्मेशन आता नहीं है, तो तुम करता कैसे हो गए? आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। अतएव प्रकृति के परिणाम भूत देह आदि में अहंकार जन्य ही कर्तृत्व इत्यादि होता है। मतलब जो प्रकृति के द्वारा उत्पन्न देह आदि हैं, जिनसे कार्य हो रहे हैं, उसमें जो कर्तृत्व की भावना होती कि मैं करने वाला हूं, वो केवल मिथ्या अहंकार के द्वारा होता है, और वह मिथ्या अहंकार भी प्रकृति के द्वारा उत्पन्न होता है। अब तो बात समझ में आ गई होगी, इजी है। अच्छा, और भोक्तृत्व में तो पुरुष का ही कारण बतलाया गया है। मतलब ये जो अनुभव करने की क्षमता है वो भौतिक प्रकृति आपको नहीं दे रही है। शी कैन नॉट गिव दैट। अनुभव करने की क्षमता वो हमारे अंदर इनबिल्ट है, और वो आती है ज्ञान शक्ति से। कॉन्शियसनेस इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ मैटर। अब क्लियर हो रहा है? अगर हमारी चेतना है तभी तो हम अनुभव कर रहे हैं। क्या इजी है? तो आप सभी में ये एक अवेयरनेस है कि आप हैं, है कि नहीं? वो ही ज्ञान शक्ति का सूचक है। आप हैं और आप अन्यों से अलग हैं। मैंने एक बार चैट जीपीटी को पूछा था कि आप हो, मतलब आर यू कॉन्शियस? तो उत्तर स्पष्ट है, आई एम नॉट कॉन्शियस। दैट्स अ वेरी स्ट्रेंज उत्तर, स्ट्रेंज आंसर। मैं सचेत नहीं हूं। तो उत्तर तो ऐसा लग रहा है कि मानो कोई सचेत व्यक्ति बोल रहा है। मैं पूछूं वरुण प्रभु आप हैं, तब कहेंगे नहीं मैं यहां नहीं हूं। तू मानेगा? इसका मतलब आपने सुना है ना वार्ष भारी माता जी? सुना कि नहीं सुना आपने मेरी बात? तो जैसे हम किसी का नाम लेंगे, अभी हमें दिख रही है सामने, पूनम राहुल पटेल माता जी। आप प्रभु जी भी हैं क्या? एनीवेज, पूनम राहुल पटेल माता जी, तो आप बताइए आप मेरी बात सुन रही हैं? So as soon as I begin to address anyone, जय श्री माता जी, आशुतोष प्रभु, जैसे देखो तुम क्या बोल रहे हो। जब मैं केवल नाटक के लिए नाम बोल रहा हूं, नॉट सीरियसली। अभी थोड़ी देर में सीरियसली बोलूंगा, तो अगर सीरियसली बोलूंगा तो और ध्यान देंगे, है ना? तो
आप जान रहे हैं कि जैसे जैसे मैं किसी भक्त का नाम लूंगा तो वह इंडिविजुअली वह कॉन्शियस हो जाता है। कभी कभी हुआ भी था, मैं शैली शुक्ला माता जी को बोला था ना, माता जी आप थोड़ा लेट आ रही हैं, तो शैली माता, उस दिन आप लेट आई थी, ऐसा कुछ हुआ था, तो शैली माता जी फ्रॉम इंदौर की, मैं तो लेट नहीं आई, प्रभु जी मुझे क्यों बोले? नहीं नहीं एक मिनट, शैली माता जी नहीं, समवन एल्स वाज देयर, आई थिंक शैली माता जी, आई डोंट नो हु वाज देयर, एक और भक्त भी थे, हम किसी को बोले, प्रियंका माता जी, यस, राधा शर्मा माता जी की जो सिस्टर इन लॉ है उनका नाम प्रियंका है, एटलीस्ट शुरुआत का नाम, और प्रियंका अवस्थी माता जी का नाम तो प्रियंका है ही, तो मैं अवस्थी नहीं बोला, अगर कोई मैं आगे वाला नाम याद नहीं रख रहा तो मैंने कल प्रियंका बोला, तो प्रियंका अवस्थी माता जी जल्दी आ गई थी, तो बाद में बोले भाई हम तो जल्दी आ गए थे, हमें काहे बोल रहे? नहीं हाँ नहीं नहीं नहीं, मैंने बोला था कि प्रियंका माता जी को कि आपके परिवार के सब लोग आ गए, आप काहे देर में आई? तो प्रियंका अवस्थी माता जी कंफ्यूज, अरे हमारे परिवार के तो कोई आता नहीं है तो हमें काहे बोल रहे हैं, दैट वाज हर कंफ्यूजन। तो बाद में वो, बट हर एज हर नेम वॉज चैंटेड, उनका अटेंशन ड्रॉ हुआ कि नहीं, मैं ये बोलना चाहता हूं। अभी मैं अगर केवल ये बोल दूं शैली, तो कौन सी शैली, SHAILY या SHALLY? तो दोनों लोग का ध्यान आकृष्ट होगा कि नहीं? मैं खाली ये कहना चाहता हूं कि ये ध्यान आकृष्ट हो रहा है, ये किस लिए है? क्योंकि आप सब लोग अवेयर हैं, जब आपका नाम बोला जाएगा तो आप अवेयर हो, तो अच्छा मेरा नाम पुकारा जा रहा है, तो दिस कैन नॉट हैपन फॉर माई वेब कैम। मान लीजिए पूछें आपकी वेब कैम किसका है, तो मैं कहूँ इंस्टालिंक व्हाटएवर 2C है, तो ये जान रहा है इनके बारे में कोई बात हो रही है। आई होप अब तो क्लियर हो गया ना कि अनुभव करने की क्षमता पदार्थ में नहीं हो सकती। इसीलिए जब मिथ्या अहंकार समाप्त हो जाता है तो मन में चाहे कुछ भी रिएक्शन हो, आप रिएक्ट नहीं करोगे। मैं एग्जांपल दूंगा बड़ी अच्छी घटना से कई बार बोला है मैंने। एक बार भगवान बुद्ध को एक व्यक्ति गाली दे रहा था, तो दूसरे ने कहा ये आपको इतनी गाली दे रहा है, आपको बुरा नहीं लग रहा है? तो भगवान बुद्ध बोले ये दे रहा है लेकिन मैं ले नहीं रहा हूं वेरी नाइस, इज इट नॉट? कोई कहे तुम ये हो, तुम गधे हो, तुम पागल हो, तो वो तो चलो पागल है, हम स्वीकार कर ले तो हम भी तो पागल हैं। अब मैं एक सच्ची घटना बताता हूं, परम पूज्य भक्ति तीर्थ महाराज की जीवनी के संबंध में। तो भक्ति तीर्थ महाराज अफ्रीकन बॉडी में थे, अफ्रो अमेरिकन बॉडी कह लीजिए। तो कुछ भक्त जो सफेद शरीर में थे वो उनके प्रति कुछ ठीक बर्ताव नहीं करते थे। तो प्रभुपाद जी के पास महाराज जी गए, एट दैट टाइम ही वाज घनश्याम दास, और उन्होंने कहा कि प्रभुपाद जी कितनी बॉडी कॉन्शियसनेस में है और ये मेरे रंग की वजह से मेरे प्रति खराब बर्ताव करते हैं। तो प्रभुपाद ने कहा वो तो हैं लेकिन तुम भी तो हो, कि तुम भी तो स्वीकार कर रहे हो कि तुम्हारे प्रति खराब बर्ताव किया जा रहा है। डू यू कैच द पॉइंट? तभी तुम आए ना कंप्लेन करने के लिए कि तुम भी तो उसी में फंसे हो कि तुम ये देह हो और तुम्हारे प्रति ऐसे कहा जा रहा है इत्यादि, तुम्हारा अपमान हो रहा है तुम्हारे प्रति, व्हाटएवर। सी, तो जिस दिन ये मिथ्यांकार की ग्रंथि कट गई, वो दुनिया चाहे कुछ बोले आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तब तक फर्क तो पड़ेगा बट यू टॉलरेट इट, लेकिन धीरे धीरे आप जैसे जैसे मिथ्यांकार नष्ट हो जाएगा यू विल बिकम इंडिफरेंट। तो हम खाली बात कर रहे थे कि अनुभव करने का जो कारण है वो जीवात्मा है, ये बात बोलिए। अनुभव करने की क्षमता प्रकृति नहीं दे सकी। इस कथन का अभिप्राय यह है कि यद्यपि कर्तृत्व यानी कर्तापन तथा भोक्तृत्व इत्यादि अहंकार से ही होते हैं, फिर भी विकार का जड़ में ही पर्यवसान होता है, अतएव उसमें उपाधि की ही प्रधानता होती है, अर्थात देह और मन की ही प्रधानता होती है। पहले इस बात को समझ लीजिए, कर्तृत्व और भोक्तृत्व दोनों अहंकार के कारण हो रहा है। मैं कर्तृत्व वाली बात तो समझ में आ गई ना कि मैं करने वाला हूं, मिथ्या अहंकार के कारण हो रहा है, लेकिन मैं सुख और दुख भोग रहा हूं, यह भावना भी मिथ्या अहंकार के द्वारा आ रही है। ये भी क्लियर हुआ कि नहीं? अनुभव मैं कर रहा हूं वो मिथ्या अहंकार से नहीं आ रहा है, लेकिन मैं सुख का अनुभव कर रहा हूं और मैं दुख का अनुभव कर रहा हूं, यह मिथ्या अहंकार से आ रहा है। ये तो इजी है, यहां तक समझ में आ रहा है। अब कह रहे हैं कि जो विकार आ रहे हैं, वो प्रमुखता किस में आ रहे हैं? जड़ पदार्थ में आ रहे हैं। आत्मा में विकार तो नहीं आ सकता है। तो जो उसके विकार का कल्मिनेशन है वो बेसिकली वेयर डज इट कल्मिनेट टू? सेंसेस, यानी कि मतलब शरीर और मन। तो कर्तृत्व वाला जितना भी जब झमेला है, रिएक्शन, वो कहाँ हो रहा है? शरीर के स्तर पर हो रहा है। ये क्लियर हो गया। और जो भोग अनुभव करने वाला रिएक्शन है वो कहाँ हो रहा है? चित्त में, और चित्त से अपनी पहचान करने वाली आत्मा में। ऐसे दो भेद कर दीजिए, जबकि काम दोनों जगह,
कर्तापन का अभिमान और भोक्तापन का अभिमान दोनों मिथ्या अहंकार के कारण हो रहा है। लेकिन जो कर्तापन वाला काम है वो सबसे ज़्यादा वो सबसे ज़्यादा नहीं, वो हो ही रहा है देह और मन के स्तर पर। क्लियर हो गया? इजी है, उससे ऊपर तो नहीं जा रहा है वो। कोई भी कार्य कहाँ हो रहा है? शरीर के स्तर पर, मन के स्तर पर, इंद्रियों के स्तर पर, देवताओं के स्तर पर से हो रहा है। लेकिन ये जो भोग अनुभव करने वाला काम है वो कहाँ हो रहा है? चित्त के स्तर पर हो रहा है, और चित्त से आइडेंटिफाई करने वाला आत्मा। इसलिए बोल रहे हैं भोग का पर्यवसान, भोग विल गो टुवर्ड्स, यानी भोग का शेर जाएगा, भोग का पर्यवसान चूंकि चित्त में होता है इसलिए उसमें उपहित मतलब चित्त से जुड़े हुए आत्मा की प्रधानता होती है। कुछ समझ रहे हैं? कर्तृत्व वाला पोर्शन जो है वो चला गया भौतिक मतलब जड़ की तरफ, उसमें आत्मा का कुछ रोल नहीं है। लेकिन भोक्ता वाले सेक्शन में आप जाएंगे, उस कैसे कर लीजिए, कर्ता डिपार्टमेंट जो है उसमें कौन है? देह है, इंद्रियां हैं और इंद्रियों के नियामक देवता, उसमें मन भी आ जाएगा। मन दोनों जगह है। और भोक्ता डिपार्टमेंट जो है, इंजॉय डिपार्टमेंट, उसमें है चित्त और चित्त से जुड़ी आत्मा, चित्त से अलग आत्मा नहीं। अब हरिदास ठाकुर जी को मार रहे हैं, पीट रहे हैं और गाली गलौज कर रहे हैं, थूक रहे हैं, फिर भी उनके मन में कोई क्षोभ नहीं आ रहा, क्योंकि वह उस अपने शरीर से डिटैच्ड है। अब ये हमारे लिए समझना मुश्किल होता है क्योंकि अभी तो हमने चिपके हुए इसमें। लेकिन आज भी अगर कोई आपको भजन करने के लिए गाली दे तो आप उसे झगड़ेंगे? हमें कई बार जैसे जाते हैं टकलू बोल देता है, उससे आके झगड़ा करेंगे, या तुम तो बाबा लोग पेट पालने के लिए चले जाते हो, ये दे विल से सो मेनी थिंग्स, नॉट। अब आप क्या उसके लिए झगड़ा करते हैं? यू डोंट रजिस्टर, ठीक है, बोलो। उससे कुछ ना दुख होता है ना सुख होता है, कुछ भी नहीं होता। और आगे जाकर के कुछ भी नहीं होगा। यही बात आगे 11वें स्कंद में उठाई गई कि भाई कोई महान व्यक्ति है, महान बुद्धिजीवी है, मनीषी व्यक्ति, जानता है वो देह नहीं, उसका अपमान कोई सभा में कर दे तो उसका मन, एटलीस्ट मन में तो विकार आ जाता है। तो आपके भक्त कैसे सहन कर लेते हैं? भक्तों ने सहन किया है, अम्बरीश महाराज ने सहन किया, कितने लोगों ने सहन किया। तो वहां भगवान बताते हैं क्योंकि उनका मन मुझ में लगा है। आप समझे? चित्त तो सुख दुख का अनुभव करेगा ही, और चित्त भगवान ने खींच लिया। चित्त हरि वंशीधारी, तो चित्त भगवान में लगा हुआ है, वहां से आध्यात्मिक सुख मिल रहा है, तो इधर डिपार्टमेंट में गायब। तो यहाँ के भोग से कोई मतलब ही नहीं उसको। आई होप यू आर एवरीथिंग इज लाइक क्लियर ना। तो एक कर्ता डिपार्टमेंट और भोक्ता डिपार्टमेंट। तो कर्ता डिपार्टमेंट में इंद्रियां, शरीर और देवता, उसमें मन भी जोड़ लीजिएगा। और भोक्ता डिपार्टमेंट में मन और मन से जुड़ा हुआ, चित्त से जुड़ा हुआ जीवात्मा। तो वो जीवात्मा अनुभव करता है। नोट, भोग आदि से चित्त में परिवर्तन होते हैं, परंतु जीव मिथ्या अहंकार के कारण उन परिवर्तनों से अपनी पहचान करने लगता है। मैं बहुत सफल हुआ भाई, मेरे बहुत अच्छे नंबर आए। अनुभव का कारण अंततः जीव है जो अपनी ऐसी गलत पहचान कर रहा है। जैसे अब देखिए टीवी की स्क्रीन, टीवी नहीं सॉरी, ये सिनेमा हॉल की स्क्रीन है। तो यहाँ जो बस है वो कहाँ पे है? स्क्रीन पे है कि नहीं? उससे वो अब ये देखने वाला का तो कोई मतलब है नहीं। तो जो भी रिएक्शन हो रहा है, और उसमें आप समझ सकते हो जो पीछे से प्रोजेक्टर चला रहा है वो हो गया देवता स्थानीय। कुछ मोटा मोटा बात आ रही ना, वो पीछे से देवता चला रहे हैं, ऊपर से दिखाई नहीं पड़ रहा देवता चला रहे हैं। वो हम ये स्क्रीन में हम कुछ नहीं चला रहे हैं, ऊपर वाला चला रहा है। ऊपर वाला देवता चला रहे हैं, और बस चल रही है, वहाँ एक्सीडेंट हो रहा है, कुछ हो रहा है। लेकिन यहाँ बैठा बैठा इंसान जब तक उसकी वो पहचान करता रहेगा अपने इससे, मतलब मिथ्यांकार से कि अरे यार हीरो को तो बड़ी चोट लग गई, बड़ा गलोड़ है। ये विलन तो बहुत खराब आदमी है। आप कभी कभी देखो बचपन में तो स्पेशली ऐसे मुक्का भी चला, जबकि मुक्का से कोई पहुंचने वाला नहीं, कोई है वहाँ कुछ नहीं, लेकिन अब वो मुक्का चला रहा है। और फिर हमको वो सीन नहीं मिला रोने वाला, नहीं तो माता जी लोग तो रोए होंगे ना पिक्चर देख करके, या डरे होंगे। वहाँ कोई भूत है? कोई भूत है कि चलो अगर भूत है तो भाई तांत्रिक को बुलाओ, मांत्रिक को बुलाओ? कुछ नहीं है। वो वहाँ जो चल रहा है वो आपके कंट्रोल में कुछ भी नहीं है। और अब एक प्रश्न है कि वो देख क्यों रहे हैं? तो टिकट तो आप काटे ना, टिकट तो आप काटे तभी पिक्चर चल रही है। अब कर्म का टिकट कटवा लिए इसलिए सब पिक्चर चल रही। तो उम्मीद है कि ये बात समझ में आ गई। इतना अर्थ हम बताएंगे, आखिर अर्थ हम कल शाम को लेंगे। अभी पहले प्रश्न को देख लेते हैं। इसको थोड़ा पढ़ लीजिएगा तो समझ में आएगा, दूसरा अर्थ फिर तुरंत नहीं समझ में आएगा। देखते हैं टाइम मिला तो। टेस्ट आत्मा करता है, मिथ्यांकार के कारण हम सोचते हैं कि हम कर रहे हैं। यस, ओके। और क्या बोल रहे हैं? मिथ्या अहंकार से पहचान इतनी स्ट्रांग है कि सिचुएशन में भूल जाते हैं कि ये मेरा फॉल्स ईगो है। बस लगता है कि ये मुझे कहा गया है।
हाँ तो सुनिए तो सही कम से कम। देखिए, जो व्यक्ति थोड़ा ज्ञानी है वो कम से कम बाद में तो ठीक हो जाता है। बहुत बड़ी बात कही जा रही है यहाँ पर। अगर ज्ञान नहीं है तो बाद में वो बदला लेने के लिए, प्रतिशोध देने के लिए कितना अपना समय खराब करेगा। आप देखना आपके जीवन में कभी ना कभी ऐसा होगा कि लोग आएंगे और बलबलाना शुरू कर देंगे जिसमें आपकी कोई गलती नहीं है, या फिर एटलीस्ट उतनी गलती नहीं जितना कि वो बोल रहे हैं। है ना? ऐसा कभी नहीं हुआ आप लोगों के साथ? आप लोग कौन सी जगह शहर में रहते हैं? अगर ऐसा तो हम भी चलते हैं वहाँ पे जहाँ कोई ऐसा कभी होता ना हो। गलती आपकी थोड़ी सी और लगे बल 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 बल, समझते हैं ना? यू अंडरस्टैंड दैट वर्ड? बोलना शुरू, ऐसे झरने की तरह वो जहर निकालते। तो अब क्या करेंगे बताइए? इस फॉल्स ईगो ही तो परेशान कर रहा है सबको। ये कह रहे रोज ही होता है। अरे इतने दुख में है। अच्छा, चित्त ही तो दूषित है, जन्म जन्म से जिसके कारण मिथ्यांकार होता है। प्रभु जी मेक्स अस फील वी आर द डूअर, सो वी नीड टू क्लीन आवर चित्त। चेतोदर्पण। अच्छा, कमेंट्स हो रहे हैं, ठीक है। और क्या कुछ कह रहे हैं? कोई गुस्से से भी देखेगा, कुछ ना बोले तो भी मन विचलित होता है। क्योंकि उसने आपको सही से नहीं देखा ना। आपको, आप कौन? बाप का नाम बोलो। बाप का नाम कौन सी बाप का? कौन सी जन्म की, कौन सी बाप का? ये भी प्रश्न किया जाए। मिथ्या अहंकार से अपनी पहचान करने से कैसे बचे? ये अच्छा प्रश्न है, एंड आई वांटेड टू एड्रेस दैट। देखिए बहुत सिंपल है। ये ज्ञान आपके सामने आया। अब ये समझिए कि हम लोग एक हाथ की तरह हैं। ये मेरा हाथ मेरे शरीर से स्वतंत्र नहीं चल सकता, और इस हाथ का उद्देश्य है, द पर्पस ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस इज टू सर्व माई बॉडी। दो बात ध्यान रखिएगा। तो भक्त अपनी बुद्धि का उपयोग करके ये निर्णय पे आता है कि जो कुछ भी वो कर रहा है वो भगवान की सहायता के बिना या भगवान के सैंक्शन के बिना नहीं हो सकता है। अगर मेरी आज खिचड़ी अच्छी बनी, दैट इज बाय कृष्णस मर्सी, एंड दैट्स व्हाई आई ऑलवेज प्रे टू गिरिराज जी, आई एम गोइंग टू मेक समथिंग फॉर यू, प्लीज ब्लेस मी, दिस मच हैज टू बी देयर। इतने अवेयरनेस होनी चाहिए। इसीलिए हम लोग मंगलाचरण करते। ऐसा नहीं कि मैं आर्बिट बोल देते, नहीं, ऐसा नहीं कि कोई रूटीन है। समझ में आए, मैं बोल सकूं, जो टीचर है वो बोल सके और वह ठीक से समझा पाए, इस सब चीज के लिए भगवान पर हम आश्रित हैं। हर चीज के लिए भगवान पर आश्रित हैं। सो दिस वे वी स्लोली डेवलप आवर कॉन्शियसनेस कि भाई हम करने वाले नहीं हैं, करने वाले श्री कृष्ण ही हैं। आप देखेंगे कि इस बात को कभी कभी एकदम आपने सोच लिया कि काम बिगड़ जाएगा, लेकिन भगवान की कृपा से ठीक हो जाता है। तो धीरे धीरे देखने का सामर्थ्य बढ़ाइए कि करने वाले केवल केवल श्री कृष्ण है, हम लोग करता नहीं है। इसलिए एक अच्छा दूसरा पॉइंट क्या है भाई, हमारी इंद्रियों को, शरीर को देने वाले भगवान हैं, तो इनके कार्यों के स्वामी कौन है? भगवान है। तो कॉन्शियसली हम अपने कार्यों से भगवान को संतुष्ट करने का प्रयास करें। दैट वे मिथ्यांकार बिकम्स डिसॉल्व। इज इट ओके? जैसे बुखार हो जाता है तो आप बहुत मीमांसा नहीं करते, क्या होता है? आप दवा खाते हैं, बुखार ठीक हो जाता है। कैसे होता है? बुखार जाने, सॉरी दवा जाने, है ना? सोचने से तो बुखार कभी गया नहीं है, चला जाता है। सोचने से तो खाना भी हजम नहीं होता, खाना कैसे हजम बुरा नहीं पता। तो ये हमको बहुत अच्छी बात लगती है। कृष्णा हैज पुट मी इन दिस सिचुएशन टुडे एंड आई विल ट्राई टू सर्व कृष्णा इन दिस सिचुएशन टुडे। सिंपल। मिथ्या अहंकार जब आएगा तो व्यक्ति भगवान की सेवा नहीं करेगा, और या फिर करेगा तो भी उसमें अपना अहंकार लेने लग जाएगा, मैं कर लेता हूँ। जैसे अगर मैं ये सोचने लग जाऊँ कि मैं श्लोक बोल लेता हूँ, तो कैसे बोल लेता हूँ मुझे नहीं पता। इज इट नॉट? आप आंख से देख रहे हो, सोच रहे हो और आप बोल रहे हो, ये कुछ भी तो नहीं पता हमको, लेकिन इससे भगवान प्रसन्न हो, बस ये बात है। तो उम्मीद है कि बात समझ में आ रही होगी। अभ्यास of gratitude and prayers to see Krishna's power in every situation will help us to, okay, yes, this is the whole point, will help us to identify ourselves as totally dependent on Krishna's mercy। और साथ साथ भगवान के नामोच्चारण, जितना भगवान का नामोच्चारण अच्छे से किया जाएगा उतना ही चित्त पवित्र होगा, और धीरे धीरे आप देखेंगे कि जो हमारी मिथ्या अहंकार की भावना है वो। अच्छा, ये कभी फीलिंग आई आप लोगों की आप बहुत इंसिग्निफिकेंट है इस जगत में, एंड इट्स वेरी वेरी रिलैक्सिंग, है ना? आपको पूरी टेंशन रहती है कि हम कुछ महत्वपूर्ण बन जाए जिंदगी में, है ना? आप अगर जिंदगी में महत्वपूर्ण ना बनने का प्रयास करें तब भी संघर्ष होगा। विपुल जोशी प्रभु, क्या आपका विचार है इसके ऊपर?
अगर आप महत्वपूर्ण ना बनने का प्रयास करें तब तो कुछ दिक्कत नहीं है ना। आशुतोष प्रभु का समझ में आया आपको? अभी तो आप युवा हैं तो आपको घर में शायद थोड़ा सा क्या कहते हैं उसको, पोक किया जा रहा होगा, अरे कुछ बन के दिखाओ, मतलब कुछ महत्वपूर्ण बन के दिखाओ, शायद आ रहा होगा, है ना, आया होगा, हाँ सबके आता है। तो अगर आप महत्वपूर्ण ना बनने का प्रयास करें तब कुछ संघर्ष होगा। एंड दैट्स व्हाट द एस्पिरेशन ऑफ डिवोटीज इज। आपके चरणों की रच में हमको बना दीजिए, एंड डिवोटीज हैप्पी। चैंटिंग हरे कृष्णा, टेकिंग प्रसादम, टॉकिंग अबाउट कृष्णा, जितना ये भावना रहेगी आप देखिए एकदम रिलैक्स हो जाएंगे। लेकिन मिथ्यांकार में व्यक्ति अपने को केंद्र मानेगा। एक व्यक्ति कल जो झगड़ा कर रहे थे अपनी पत्नी को बोलते हैं, तुम मुझसे प्रेम नहीं करती हो क्या? नहीं करती हूँ, मैं तुमको प्रेम करवा के मानूंगा। हमने कहा ऐसे तो ना होता है। हमने कहा बेवकूफ कहीं का, ऐसे थोड़ा प्रेम होता है। अगर ऐसा होता तो भगवान कब का करवा लेते, तुम कुछ भी नहीं हो, तो बाल के अगर भाग के 10,000 में पिद्दी न कहते, पिद्दी न पिद्दी चोरवा, और प्रेम करवा लूंगा। प्रेम ऐसे तो ना होता है। यू गिव, व्हेन यू गिव देन यू रिसीव लव। किसी को कहो 2-4 झापड़ मारेंगे चल प्रेम कर। ऐसा तो ना होता है। दिस इज ऑल फॉल्स ईगो। मैं तो चुपचाप मतलब मैं ऑब्जर्व कर रहा था कि कैसे केवल फॉल्स ईगो बोल रहा है। मैं ऐसा हूं, मैं कर दूंगा, मैं तुम जानते नहीं, मैं तुमको वो कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा। सो सी हाउ अ पर्सन सफर्स। यू कैन एक्चुअली सी विद योर आईज हाउ अ पर्सन सफर्स। एक आप प्रैक्टिकल जीवन में अनुभव करेंगे कि मिथ्यांकार जैसे जैसे नष्ट होगा आप डिटैच होते चले जाएंगे। यू विल रियलाइज एंड सी दैट यू आर नॉट द कंट्रोलर एंड यू विल बी हैप्पी। हम नियामक नहीं हैं ये देखेंगे और आप बड़े प्रसन्न हो जाएंगे। हम दिखने लग जाएगा हम नियामक नहीं है, किसी के भी नहीं और अपने भी नहीं। हम आगे बात शाम को करेंगे। हाँ, विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। थोड़ा सा इसको डाइजेस्ट कीजिएगा, थोड़ा हैवी हो सकता है, थोड़ा सा इधर फिर से पढ़ेंगे। मैंने आपको इंट्रोड्यूस करा दिया श्लोक से, पढ़ेंगे तो फिर और आपको अच्छा लगेगा।